सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। टॉपिक चल रहा है हमारा इंटेलिजेंस, बुद्धि। एक सीधा सा टॉपिक है, सादा सा टॉपिक है और बहुत अच्छा आराम से आप कर पाओगे, ऐसा मैं मानता हूँ कि बुद्धि टॉपिक में। अब तक इस टॉपिक में मैं आपको बुद्धि का अर्थ समझा चुका हूँ, इंटेलिजेंस क्या है वास्तव में। बुद्धि का अर्थ समझाने के बाद मैंने बुद्धि के कॉन्सेप्ट यानी इसकी विशेषताओं की चर्चा की। ये जन्मजात योग्यता है, अमूर्त संप्रत्य है, बहुआयामी योग्यता है, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चिंतन समस्या समाधान की योग्यता है। उसके बाद मैंने चर्चा की बुद्धि के प्रकार की। कल की क्लास में मैंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। मूर्त बुद्धि क्या है, गामक, यांत्रिक, व्यवहारिक क्यों बोला जाता है, अमूर्त बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, सैद्धांतिक बुद्धि किसे कहा जाता है, और सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस क्या है। उसके बाद मैंने बुद्धि के सिद्धांतों में आपको ये बताया कि बुद्धि के सिद्धांतों को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक क्लासिकल सिद्धांत और एक आधुनिक सिद्धांत। क्लासिकल में फ्रांसिस गाल्टन और केटल, जे मैकिनन केटल के सिद्धांत आते हैं, और आधुनिक सिद्धांत में 1900 ईस्वी के बाद के सिद्धांत आते हैं। इन सिद्धांतों को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कारक सिद्धांत और प्रक्रिया प्रधान। कारकीय सिद्धांत जिन्होंने कारकों की चर्चा की, और प्रक्रिया प्रधान वो सिद्धांत हैं जो स्पेशली पर्टिकुलर कोई ना कोई कारक का जिक्र, मतलब मानसिक क्रियाओं का जिक्र करेंगे, वो सब प्रक्रिया प्रधान में आएंगे। तो मैं क्लास में, आज की क्लास में अपन कारक के सिद्धांत को कंप्लीट करेंगे। कल मैंने कारक के सिद्धांत में 2 सिद्धांत आपको पढ़ा दिए थे। एक खंड एक तत्व सिद्धांत, जो स्पेशली किसने दिया था, अल्फ्रेड बेने ने, टर्मन स्टर्न ने, जो बुद्धि का कोई खंड कारक नहीं मानता। दूसरा सिद्धांत था द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी, और जिसमें मैंने कहा था कि 2 कारक बताए थे, जी और एस, जिसमें जी जन्मजात है, एस अर्जित है। जी सब कुछ है, एस नॉर्मली आप अर्जित कर सकते हो, परिवर्तनशील है, लेकिन जी जिसमें जितना ज्यादा होगा लाइफ में उतना ही सक्सेसफुल होगा। इसके अलावा इसने तीसरा खंड सामूहिक खंड के नाम से भी जोड़ दिया गया था। कुछ क्वेश्चन के शब्दावली समझ में नहीं आ रहे हैं, आ जाएंगे विशाल जी। मैंने कुछ पेपर तो करवा दिए हैं, दिदरे में ओल्ड एंड गोल्ड में करवा दूंगा लगभग। शिव प्रसाद जी, जरूरी नहीं है कुछ भी देखना। आपको लगता है कि मुझे लाइव से फायदा होता है तो देखिए, वरना कोई जरूरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग। तो बुद्धि के सिद्धांत अपन लोग पढ़ रहे हैं और आज अपन तीसरा सिद्धांत पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तीसरे सिद्धांत का नाम है बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत। ग्रेड सेकंड में बहुत प्रश्न आए हैं यहाँ से, बहुकारक मल्टी फैक्टर थ्योरी सिद्धांत किसने दिया है। तो नॉर्मली यहाँ से अब तक के यदि एग्जाम पैटर्न को देखा जाए तो केवल नाम पे प्रश्न आया है, बाकी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो ये चीजें मैं आपको, आप ये लाइव सेशन था उसमें भी बात कर रहा था, यूट्यूब पे भी। कभी किसी चीज को भारी मत बनाइए, चीजें बहुत आसान हैं। ये तुम थोड़ा सा अपना नजरिया बदलोगे तो वो आसान लगने लग जाएगा। कोई चीज इतनी हार्ड नहीं होती जितना हम अपने साइकोलॉजिकली उसको बना देते हैं। चीजों को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अब इस सिद्धांत के ऊपर आज तक जो प्रश्न आए हैं वो बहुत नॉर्मल आए हैं, याद रखना। ठीक है, बहुकारक जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। इस पे आज तक यही प्रश्न आया, बाकी प्रश्न ही नहीं आया। 1920 मल्टी फैक्टर। अब इसके अंदर डिटेल से अपन जाना चाहें तो वो अलग बात है। किसने कहा है कि बुद्धि में कोई जी कारक नहीं होता, बुद्धि को स्वतंत्र मानसिक इकाइयों से निर्मित माना है। तो इसने जी कारक का विरोध किया है। किसका विरोध किया है, इसने जी कारक का विरोध किया है, और बुद्धि को स्वतंत्र मानसिक शक्तियों से युक्त माना है। क्या माना है, स्वतंत्र मानसिक शक्तियों से युक्त माना है। स्वतंत्र मानसिक शक्तियों से युक्त किसने माना है, थॉर्नडाइक ने माना है। किसने माना है, थॉर्नडाइक ने माना है। ठीक है, जी कारक का इसने क्या किया है, विरोध किया है। ये कहता है बुद्धि में कोई जी कारक नहीं होता, अभी तो बुद्धि में बहुत सारे कारक होते हैं। इसने बहुत सारे कारकों में जैसे 6 कारकों की चर्चा कर दी। ठीक है, कि जैसे न्यूमेरिकल आंकिक योग्यता है, ठीक है, शाब्दिक योग्यता है, दिशा योग्यता है, तार्किक योग्यता है, भाषण योग्यता है। तो ये एक प्रकार से इसने बहुकारकों की चर्चा कर दी। क्या कर दी, बहुकारक। ठीक है, आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तार्किक योग्यता, भाषण योग्यता। कितने हो गए, 1 2 3 5। मेमोरी, स्मृति योग्यता। ठीक है ना, तो ये 6 कारक बताए। अब आपके सामने दोनों ऑप्शन है। मैं तो खैर पढ़ा रहा हूं, इस लेवल पे पढ़ा रहा हूं कि सब कुछ पढ़ा दूं आपको, बट एक चीज होती है कि सर नहीं, मुझे अनावश्यक नहीं पढ़ना है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। यहां से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। आप देखना चाहो तो देख लेना कि 6 कारक इन्होंने बताए, इसलिए सिद्धांत का नाम पड़ा बहुकारक। आंकिक योग्यता, न्यूमेरिकल, ठीक है, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तार्किक योग्यता, भाषण योग्यता और मेमोरी योग्यता, ये 6 कारक बताए। और इन्होंने इस सिद्धांत की तुलना बालू के टीले से की। इसलिए कई बार नाम आ जाता है कि बालू के टीले का सिद्धांत किसे कहा जाता है,
तो बालू के टीले का सिद्धांत कहा जाता है इसे, परमाणुवादी सिद्धांत इसे कहा जाता है, और एक नाम और आता है असत्तात्मक सिद्धांत। क्या कहा जाता है? असत्तात्मक, क्योंकि ये किसी की सत्ता को नहीं मानता। तो तीन उपनाम है, याद रखना। बालू के टीले का सिद्धांत किसे कहा जाता है? लिख लेंगे थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत को। परमाणुवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत को, क्योंकि इसने परमाणुओं से तुलना की है, ठीक है। और असत्तात्मक सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो असत्तात्मक भी सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि ये किसी की सत्ता को नहीं मानता है। जैसे कि कुछ, जैसे इसमें मैंने कहा कि जी कारक सब कुछ है, तो वो जी कारक की सत्ता को मान रहा है, लेकिन थॉर्नडाइक किसी की सत्ता को मानता ही नहीं है। इसलिए इसको नाम क्या दे दिया हमने? असत्तात्मक दे दिया। परमाणुवादी सिद्धांत नाम दे दिया, बालू के टीले का सिद्धांत नाम दे दिया। तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। कब दिया? 1920 में दिया। जी कारक का इन्होंने क्या किया? विरोध किया है। ये स्वतंत्र बुद्धि को स्वतंत्र मानसिक शक्तियों से निर्मित मानते हैं कि बुद्धि अलग अलग 6 स्वतंत्र मानसिक कारकों से निर्मित है, याद रखना। आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तार्किक योग्यता, भाषण योग्यता और स्मृति योग्यता, ठीक है। आंकिक, शाब्दिक, दिशा, तार्किक, भाषण और स्मृति योग्यता, ठीक है। परमाणुवादी सिद्धांत, असत्तात्मक सिद्धांत, और इसे बालू के टीले का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? बालू के टीले का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो ये तीनों इसके उपनाम हो गए, याद रखना। और डीपली जाना चाहेंगे सर, इससे बाहर प्रश्न नहीं आना चाहिए, तो आप ये याद रखना, इसके अंतर्गत इसने कहा है कि बुद्धि के 4 गुण होते हैं: स्तर, विस्तार, क्षेत्र और गति। ये इसने बुद्धि के 4 गुण बताए। स्तर का मतलब होता है कठिनाई की सीमा, विस्तार का मतलब होता है कि एक प्रकार से आप जो अनुक्रियाएं करेंगे, और क्षेत्र मतलब उसका योग, और गति किस स्पीड से। तो बुद्धि के 4 गुण स्तर, विस्तार, क्षेत्र और गति किसने बताए हैं? तो आपको याद रखना है थॉर्नडाइक। अब देखो समझने वाली बात क्या है। जिस बच्चे के पास टाइम नहीं कि गुरुजी मेकन टाइम को नहीं मरण के लिए, वो टाबर इतनी बात पढ़ के जागो। बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। जिस बच्चे को लगता है सर मुझे कंप्लीट साइकोलॉजी पढ़नी है, वो देखेगा बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। ये जी कारक का विरोध करता है, बुद्धि को स्वतंत्र मानसिक इकाइयों से निर्मित मानता है। बुद्धि के 6 कारक बताएं: आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, स्मृति योग्यता, भाषण योग्यता, तार्किक योग्यता। इस सिद्धांत के 3 उपनाम: बालू के टीले का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत और असत्तात्मक सिद्धांत। इसने बुद्धि के 4 गुण बताए: स्तर, विस्तार, क्षेत्र और गति। स्तर, विस्तार, क्षेत्र और गति, ये 4 गुण किसने बताए हैं? थॉर्नडाइक ने। इतना पढ़ने के बाद आपको इस सिद्धांत में कुछ नहीं बचता है, सब कुछ हो गया, ठीक है। ओके, क्लियर है यहां तक? बहुकारक सिद्धांत एक सिद्धांत आज की क्लास में मैंने पढ़ा है, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आएगा यदि आपने समझ लिया। उसके बाद देखो, अगला सिद्धांत आता है 5 नंबर पे, समूह कारक सिद्धांत। बहुत प्रश्न आए हैं समूह कारक पे। ग्रुप फैक्टर, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है? ग्रुप फैक्टर, ग्रुप फैक्टर सिद्धांत किसने दिया है? थ्रस्टन ने दिया। बहुत प्रश्न आया। कब दिया? 1938 में दिया। किस किताब में दिया? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। प्राथमिक मानसिक योग्यता किसकी किताब है? ये थ्रस्टन की किताब का नाम है। किसी किताब का नाम है ये थ्रस्टन की किताब का नाम है प्राथमिक मानसिक योग्यता, ठीक है। इसने क्या कहा कि बुद्धि में टोटल 13 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? 13 समूह। लेकिन प्रधान कितने होते हैं? 7 समूह। दोनों एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है? थ्रस्टन ने। समूह कारक सिद्धांत, कितने कारक बताए, किस किताब में बताए? प्राथमिक मानसिक योग्यता किताब का नाम है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। शुरुआत में इसने कहा कि बुद्धि में 13 समूह होते हैं, लेकिन प्रधान समूह कितने होते हैं? 7। यदि प्रधान आ गया और 7 लिखा हुआ तो 7 करना है, 7 नहीं हो तो वहां 13 कर सकते हैं। अब यहां से वैसे कोई प्रश्न पूछा नहीं गया, फिर भी आप देखो तो इसने 7 तत्व बताए, ठीक है। शाब्दिक अर्थ योग्यता, अर्थ योग्यता वी, शब्द प्रवाह योग्यता वर्ड फ्लुएंसी W,
शाब्दिक अर्थ योग्यता, उसके बाद है अर्थ योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, हाँ। तीसरी है स्थानिक, स्पाइटियल। एस, शाब्दिक होगी, अर्थ होगी, और ये आगे स्थानिक होगी। फिर चौथा आएगा अंकिक, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब गणितज्ञ वाली, याद रखना, ठीक है। न्यूमेरिकल हो गई, फिर उसके बाद आता है तार्किक, लॉजिकल या रीजनिंग। फिर मेमोरी, स्मृति, और लास्ट इसका एम हो गया, और लास्ट हो गई प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, पी। ठीक है ना। तो वी, डब्ल्यू, एस, आर या एल, ए की बात है, एम और पी, ये एक प्रकार से समूह कारक सिद्धांत था। आपको नाम याद हो तो कर लीजिएगा, वरना जरूरी नहीं है कि आप सब नाम देख के जाएं। आज तक का एग्जाम पैटर्न ये कहता है कि समूह कारक सिद्धांत पे 3 टाइप के प्रश्न पूछे गए। ग्रुप फैक्टर थ्योरी थ्रस्टन ने दिया, कब दिया? 1938 में दिया। किताब का नाम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। हिंदी में आपसे पूछ सकता है प्राथमिक मानसिक योग्यताएं किसने बताई थी? थ्रस्टन ने बताई थी। इसने कहा है कि बुद्धि में टोटल 13 समूह होते हैं। उन 13 समूह में से 7 समूह जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, जिसमें पहला है शब्द अर्थ योग्यता, अनुवाद करने वाला, शब्द प्रवाह बोलने वाला, आंकिक योग्यता न्यूमेरिकल गणितज्ञ में जो पाया जाता है। उसके बाद स्पेटियल स्थानिक जो दिशा संबंधी योग्यता है, ठीक है, कल्पना संबंधी योग्यता है, ठीक है। फिर उसके बाद तार्किक रीजनिंग की इसने बात की है, जो वैज्ञानिक अन्वेषकों में पाया जाता है। मेमोरी, और लास्ट में प्रत्यक्षीकरण, जो किसी चीज को देखकर अपन रूप से समझते हैं। ये सिद्धांत है समूह कारक। आज तक जो प्रश्न आए बहुत, सर नेम नहीं आते क्या? नेम क्या मतलब? जिसने कोर्स ले लिया उनके लिए टेस्ट फ्री है ना, साइकोलॉजी का फ्री है, साइकोलॉजी का फ्री है, जीके का 50% आपको देना पड़ेगा। और बताएं, समझ में आ गया समूह कारक? टेक्निकल, मनोज टेलर कह रहे हैं टेक्निकल टीम से बात करना, सुनील को बोलना मुकेश क्या दिक्कत आ रही है। जो इन बच्चों ने कोर्स ले रखा उनको कोई कोड जारी कर दें। 35वां क्वेश्चन हिंदी टेस्ट सीरीज में लास्ट टेस्ट में सही टाइप नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, अब सही है पूजा जी, आप देख लेना, वो कुछ हो गया होगी गलती, है ना, देख लेना आप, सही है एकदम से। ओके, समझ में आ गया समूह कारक? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूँ बहुत आसान चीजें हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी थ्रस्टर ने दिया है 1938 में। प्राथमिक मानसिक योग्यता, किताब का नाम याद रखना। सातों समूह याद हो जाएं तो कर लेना, वरना इतना याद रखना 7 समूह प्रधान बताएं, बस इतना याद रखना। उसके बाद त्रिआयामी सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 3 डायमेंशनल, 3 आयामी, 3 डायमेंशनल बोल सकते हैं इसको। इसको बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी बोलते हैं। SOI, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस भी इसको बोला जाता है। इसने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था। बहुत प्रश्न आए, स्पेशली आरपीएससी सेकंड ग्रेड का बड़ा फेवरेट है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में बहुत प्रश्न आए 1967, ठीक है। त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, SOI, गिलफोर्ड 1967। इन्होंने कहा कि बुद्धि में 3 आयाम होते हैं, ठीक है। एक होता है संक्रिया या प्रक्रिया, प्रोसेस, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया विषय वस्तु, अब देखो कैसे पढ़ना कैसे है। और तीसरा इन्होंने बताया उत्पादन या परिणाम, उत्पादन या परिणाम। यहां से प्रश्न पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं प्रश्नों की पूछने के तरीकों की चर्चा कर लूं। शुरुआती जो एग्जाम्स थी वहां पे प्रश्न आता था कि त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, 3 डायमेंशनल थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, गिलफोर्ड। बुद्धि की संरचना सिद्धांत किसने दिया, गिलफोर्ड। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया, गिलफोर्ड। इन्होंने 3 आयाम बताए हैं, कौन कौन से? संक्रिया, प्रक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन या परिणाम, ठीक है। संक्रिया प्रोसेस, विषय वस्तु कंटेंट, उत्पादन रिजल्ट, ठीक है। अब एक तो ये तीनों नाम याद रखने हैं, अब इनका मतलब भी समझना है। संक्रिया का मतलब होता है कि कोई भी समस्या तुम्हारे सामने आएगी,
तो समस्या जब तुम्हारे सामने आएगी तो उस समस्या का समाधान करने के लिए तुम जो मानसिक क्रियाओं का प्रयोग करोगे वो क्या कहलाएगी? संक्रिया। यानी इसमें क्या आएगी? मानसिक क्रियाएं जो आएंगी वो सब किस में आएंगी? संक्रिया में। तो कोई भी समस्या मेरे जीवन में आई और उस समस्या का समाधान करने के लिए जो मानसिक क्रियाएं यूज की वो संक्रिया कहलाएगा। ठीक है, मुकेश पानिया तो लाना। विषय वस्तु कंटेंट। विषय वस्तु में क्या आएगा? सूचनाएं आएंगी। ये जो संक्रिया तुम करोगे ना, मानसिक क्रियाएं जो करोगे ना, वो किस आधार पे करोगे? तो इन सूचनाओं के आधार पे करोगे। तो विषय वस्तु में 5 प्रकार की सूचनाएं आती हैं। मानसिक क्रिया में 6 प्रकार की मानसिक क्रिया, विषय वस्तु में 5 प्रकार की सूचनाएं। और उत्पादन या परिणाम में क्या आएगा कि आप जब इस विषय वस्तु पे ये प्रक्रिया करोगे तो आपको रिजल्ट किस रूप में प्राप्त होगा? तो रिजल्ट 6 रूप में प्राप्त होगा। अब देखो, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत इजी प्रोसेस है। संक्रिया प्रक्रिया का मतलब है कि कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए जो मानसिक क्रियाएं करोगे वो क्या कराएगी? संक्रिया। नंबर 2 पे क्या आएगा? विषय वस्तु कंटेंट। ये संक्रिया तुम किसके आधार पे करोगे? तो विषय वस्तु सूचनाओं के आधार पे करोगे। तो सूचनाएं 5 प्रकार की होती हैं और इन सूचनाओं के आधार पे जब तुम करोगे तो तुम्हें रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो किस रूप में प्राप्त होगा? तो इनके नाम याद करने हैं। जैसे संक्रिया के अंतर्गत 6 मानसिक क्रियाएं हैं। संज्ञान, इनके नाम याद रखना है। संज्ञान मतलब कोगिनेशन, कोई चीज को जानना और समझना संज्ञान कहलाता है। कोई भी चीज को आप जानते हो और समझते हो ना, ये संज्ञान है। ठीक है। दूसरा, स्मृति, लेखन। ठीक है, स्मृति, धारण, अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। और मूल्यांकन। अब देखो, कुछ नहीं है, आपको 6 नाम याद करना ही। फिर भी तो आपके लगता है गुरुजी समझाओ क्या होता है? तो देखो, मानसिक क्रियाएं जितनी भी आएंगी वो प्रोसेस में आएंगी, संक्रिया में आएंगी। पहली मानसिक क्रिया का नाम मैंने बताया कोगिनेशन। कोगिनेशन मतलब संज्ञान। कोगिनेशन का मतलब क्या है? कोई भी चीज को जानना, समझना, सीखना, ये संज्ञान कहलाता है। कोई भी चीज को जानने और पहचानने की प्रक्रिया संज्ञान है, कोगिनेटिव प्रक्रिया है, संज्ञान कोगिनेशन है। स्मृति लेखन, कोई चीज ना अफा एक प्रकार से कोडवर्ड के रूप में लिख रहे हैं। स्मृति धारण, बिन माइंड में सेव कर रहे हैं। अभिसारी चिंतन, अभिसारी का मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक दिशा में सोचना, सीधा उत्तर देना। तेरा नाम क्या है? ये कौन से एजुकेशन ऐप पे आपने कोर्स ले रखा है? अवनी एजुकेशन ऐप पे। ये सर कौन से पढ़ा रहे हैं? धीर सिंह सर पढ़ा रहे हैं। ये सीधे प्रश्न हो गए अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, धीर सिंह सर ना होते तो क्या होता? तुम इस समय कोर्स ना ले रखा होता तो तुम क्या करते? तुम इस समय शाकंभरी धाम में बंदर बन के बैठे रहते तो तुम इस समय कितने आनंद ले रहे होते? ऐसे प्रश्न, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऐसा ना होता तो क्या होता? और मूल्यांकन डिसीजन प्रक्रिया। ज्यादा दिमाग कौन लगानो है? सीक्वेंस यही है, संज्ञान, स्मृति लेखन, स्मृति धारण, अभिसारी, अपसारी और मूल्यांकन। इन छहों के नाम याद कर लेना। ठीक है, इन छहों के नाम याद कर लेना, ये संक्रिया है। विषय वस्तु का मतलब कंटेंट है। विषय वस्तु क्या है? कंटेंट। इसमें क्या आएगा? सूचनाएं आएंगी। तो सूचनाओं के नाम क्या है? सूचनाएं होती हैं 5 प्रकार की। दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। ये सूचनाओं के नाम हैं। तो विषय वस्तु में 5 सूचनाएं आएंगी। दृष्टि, दृश्य रूप में, श्रवण सुनने योग्य, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। अब उत्पादन में क्या करोगे? क्या रिजल्ट क्या आएगा? तो इकाई के रूप में आ सकता है, वर्ग के रूप में आ सकता है, संबंध के रूप में आ सकता है, रूपांतरण के रूप में आ सकता है, आशय के रूप में आ सकता है, विधि के रूप में आ सकता है। इकाई, वर्ग, संबंध, रूपांतरण, आशय और विधि, ये रिजल्ट का नाम है, रिजल्ट का प्रकार है, याद रखना। अब इनको गुणा कर दो, 6 गुणा 5 गुणा 6, कितने कारक हो गए? 180 कारक। शुरुआत में इसमें 120 कारक थे, बट वर्तमान में कितने कारक हैं? 180 कारक। ये पूरा गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है।
तीन आयामों का क्या क्रम है निशा जी? तीन आयामों का सीक्वेंस ये है कि एक बार पीटीआई एग्जाम में इसका आंसर ये माना था तो इसमें विषय वस्तु को पहले मान लिया था, बट बाद में आरपीएससी की फाइनल आंसर की में इसका सीक्वेंस यही माना है, सबसे पहले संक्रिया, फिर विषय वस्तु, फिर उत्पादन। तो आपको यही याद रखना है, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। ओके। जीके में ओल्ड क्वेश्चन पेपर से हो जाएगा क्या? हाँ, बहुत कुछ हो जाएगा रितु, बहुत कुछ हो जाएगा। आप तो उसको फॉलो करते रहे। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, हाँ त्रिलोक जी यही रहेगा। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। जीके वाले कोर्स में फ्री टेस्ट। मीना जी, टेस्ट जीके के टेस्ट अलग टीचर्स बनाते हैं, आपने देखा होगा पहला टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट बनाया है। तो वो मेहनत का पैसा तो लेंगे, अब अपन सब कुछ कैसे कर दें? 50% ऑफ कर रहे हैं, आपका जीएसटी का चार्ज ही ले रहे हैं आपसे, और क्या ले रहे हैं। ये हो गया त्रिआयामी, नोट कर लिया ना सबने? यार अभी नहीं भाई, गर्म थोड़ी है। आओ एक बार, ये समझ में आ गया? त्रिआयामी, थ्री डायमेंशनल, गिलफोर्ड 1968। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन, परिणाम, इकाई, वर्ग, संबंध, विधियां, ठीक है। 180 कारक याद रखना, ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत। ये तीनों इंपॉर्टेंट थे, द्विकारक, बहुकारक, समूह कारक और त्रिआयामी, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक सिद्धांत आता है त्रिस्तर सिद्धांत, अब इनके नाम देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रिस्तर सिद्धांत केरोल ने दिया था। किसने दिया था? केरोल ने। ये महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ नाम नाम देखना, सिर्फ नाम। इसने कहा था कि बुद्धि के तीन स्तर होते हैं, सामान्य स्तर, विशिष्ट स्तर, और तीसरा होता है संकीर्ण स्तर, नेरो। तो यहां आपको केवल नाम याद रखना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इतना देख सकते हैं कि 1993 में एक केरोल एक व्यक्ति हुए हैं और इन्होंने त्रिस्तर सिद्धांत दिया था, जिसमें कहा कि सामान्य बुद्धि सबसे ऊपर है, फिर विशिष्ट बुद्धि में इसने कई बुद्धि के प्रकार बताए हैं, और संकीर्ण स्तर में इसने प्रत्यक्ष योग्यताओं को शामिल किया है। तो सिर्फ नाम याद रखना है, मैं कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना देखना त्रिस्तर सिद्धांत के रोल। ये कोई रीट जैसी एग्जाम होती है ना, थर्ड ग्रेड एग्जाम, इनमें भले ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, क्योंकि भरोसा नहीं है देना सेवा चयन बोर्ड का। तो त्रिस्तर सिद्धांत के रोल ने दिया 1993 में, सामान्य, विशिष्ट और संकीर्ण स्तर, ये इन्होंने बताया, ठीक है। तो नॉर्मली नाम याद रखना। ऐसे एक सिद्धांत है वर्ग घटक सिद्धांत, ये आरपीएससी में भी आया हुआ है, तो ये देख लेना। या प्रतिमान या प्रतिदस सिद्धांत, प्रतिमान या प्रतिदस, इसका भी नाम नाम देखना आपको। सैंपलिंग थ्योरी, इसको बोलते हैं सैंपल। ये दिया था थॉमसन ने 1916 में, 1916। तो ये दोनों मैंने गौण बताए हैं, कुछ सिद्धांत गौण हैं, इनके केवल नाम देख जाओगे बहुत है। त्रिस्तर केवल 1993 में, सामान्य, विशिष्ट और संकीर्ण स्तर बताए हैं। और दूसरा सिद्धांत मैंने बताया वर्ग घटक, तो आरपीसी में आया हुआ है, याद रखना है वर्ग घटक नाम, ठीक है। वर्ग घटक, प्रतिमान, प्रतिदर्श, सैंपलिंग थ्योरी बोलते हैं सैंपल। ये दिया था थॉमसन ने 1916 में। इन्होंने कहा कि बुद्धि में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा अंश पाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सैंपलिंग थ्योरी। तो सैंपल थ्योरी किसने दी है? थॉमसन ने 1916 में। वर्ग घटक, प्रतिमान, प्रदेश, तो इसका नाम नाम देख लेना, याद रखना। ऐसे एक सिद्धांत है मात्रा सिद्धांत। मात्रा सिद्धांत जो दिया था वो थॉर्नडाइक ने, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने कहा था कि बुद्धि में स्नायु तंतुओं की मात्रा पे बुद्धि निर्भर करती है। तो बुद्धि में स्नायु तंतुओं की मात्रा पे बुद्धि निर्भर करती है, दिया था मात्रा सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। तो ये भी नाम नाम देख लेना, मात्रा सिद्धांत, ठीक है। त्रिस्तर, वर्ग घटक, प्रतिमान, प्रतिदर्श, सैंपलिंग, थॉमसन, ये नॉर्मल है, याद रखना, इनको हल्का सा देख के जाना। एक आता है पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत, ये थोड़ा ठीक है, इसको देख लेना। पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत, पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत, ठीक है। ये दिया था सिरिल बरेट और वर्मन ने। ये सिरिल बरेट वर्मन ने इसको दिया था, याद रखना, 1965 में। ये आया हुआ है पीटीआई एग्जाम में, याद रखना, पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा था कि सबसे ऊपर जी कारक होता है, फिर उसके बाद वीईडी और के एम, और लास्ट में सबसे नीचे होता है एस कारक। वीडी का मतलब होता है शाब्दिक शैक्षिक, ठीक है ना। वी का मतलब वर्बल, और एजुकेशन शाब्दिक शैक्षिक योग्यता, ठीक है। के एम, इसको इसने यांत्रिक मैकेनिकल योग्यता नाम दिया है, ठीक है ना, यांत्रिक योग्यताएं, ठीक है। और लास्ट में ये क्या होता है? विशिष्ट,
तो इसने क्या कहा कि सबसे ऊपर जी है। तो पदानुक्रमिक मतलब योग्यताओं को पदानुक्रम में व्यवस्थित करने का इसका नाम पड़ा पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत। सिरिल बर्ट और वर्णन 1965। इन्होंने कहा कि जी कारक सबसे ऊपर होता है। वीडी का मतलब होता है शाब्दिक और शैक्षिक योग्यता। सिर्फ नाम नाम देखना, वीडी का मतलब क्या है, शाब्दिक शैक्षिक योग्यता। और केम का मतलब होता है नॉलेजेबल मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक योग्यताएं एक प्रकार से। और सबसे नीचे इसने कहा कि विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। तो इसने योग्यताओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया, इसलिए का नाम क्या पड़ गया, पदानुक्रमिक। एग्जाम ओरिएंटेड आज तक एक ही प्रश्न आया और वो प्रश्न ये आया था कि वीडी और केएम सिद्धांत किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए सिल बट और वर्णन ने दिया है। किसने दिया है, सिल बट और वर्णन ने दिया है पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत, सिल बट वर्णन 1965। इसने जी को सबसे ऊपर रखा, शाब्दिक शैक्षिक को उसके बाद केएम यांत्रिक योग्यता और उसके बाद एस विशिष्ट योग्यता। ठीक है। तो 2 नवंबर के थर्ड ग्रेड के पेपर का क्या टाइम टेबल है। 2 नवंबर को वही 8 बजे होगा। आपको जो आरटी 2009 और पहला टॉपिक कौन सा डाला है, शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ वाला डाला होगा ना टेस्ट में। सागर उपाध्याय बरकत नगर में होना, तो किताब जो लो ना वो ये नई वाली लेना है ना, ये किताब लेना ऐसी, इस कवर वाली किताब लेना, ठीक है। और इस किताब को जब आप लो ना, तो इस किताब के अंदर जब खोलोगे ना आप, तो इसमें आपको जो है वो मोहर के ऊपर एक एम सा साइन मिलेगा और सीरियल क्रमांक मिलेंगे 50,000 प्लस। 50,000 प्लस के सीरियल क्रमांक मिलेंगे आपको। वो अपनी ओरिजिनल किताब है, ठीक है। वो किताब लेना, 50,000 प्लस सीरियल क्रमांक और साइन। ठीक है। एक जो झोटवाड़ा में कोई श्याम बुक डिपो, उससे मत लेना, उसके पास डुप्लीकेट किताबें हैं। टोंग फाटक पे भी हैं कई चौधरी वाले ऐसे कोई बुक डिपो हैं 4-5, वो फर्जी बेचते हैं। वो व्हाइट वाली पेज वाली मत लेना, वो सब डुप्लीकेट किताब है। इमाजी टेस्ट तो आएगा साइकोलॉजी का, कल है 2 तारीख को है साइकोलॉजी का थर्ड ग्रेड में। ओके। पदानुक्रमिक महत्व समझ में आ गया 1965। जी, वी डी के एम और एस, ठीक है। उसके बाद एक सिद्धांत है धारा प्रवाह का सिद्धांत, ये भी ठीक है सिद्धांत, धारा प्रवाह का सिद्धांत, ठीक है। इसको तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको जीएफ व जीसी सिद्धांत भी कहा जाता है। केटल ने दिया था, पहले इस पे प्रश्न नहीं आए बट इस बार प्रश्न आए, केटल और हॉर्न 1963 में इन्होंने दिया था। देखिए, जो मैंने द्विकारक पढ़ाया था वहां जी और एस की बात की थी, वही सिद्धांत है धारा प्रवाह सिद्धांत, तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जीएफ और जीसी सिद्धांत। किसने दिया, केटल हॉर्न ने दिया 1963 में। जीएफ का मतलब होता है जनरल फ्लूइड। एक तो जीएफ को मतलब थे जानो ही हो, बात जीएफ को नहीं। लेकिन जिंदगी में जीएफ का होना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी है बताओ आप। देखो, जीएफ के कई फायदे हैं। जीएफ होने से एक तो आदमी में ऊर्जा रहती है, उत्साह रहता है। अब मान लो कि बहुत बड़ी एक चीज है लाइफ में, इमोशन से बहुत बड़ी लड़ाई जीती जाती है। हमारा किसी के साथ इमोशंस अटैच हो जाता ना, तो हमारे अंदर उत्साह बहुत आ जाता है। अब मान लीजिए आप कमेंट्स देखते हैं कई बच्चे, और कोई कमेंट्स में किसी को नाम भी कोई पसंद आ गया, तो धीरे धीरे उससे आपको लगाव हो जाएगा। तो आप डेली लाइव आओगे, अरे यार अपन सर के लाइव देखेंगे तो वहां एक नाम आएगा, ठीक है। तो यार मतलब क्या पता, आदमी वाइब्रेट होता है इन चीजों से। लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। तो जिंदगी में जीएफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर मैं कहूंगा कि यहाँ जीएफ जो है वो होनी चाहिए, बस अगले को पता नहीं चलना चाहिए, दोनों को। बट इमोशंस होने चाहिए, उससे एक एनर्जी मिलती है। आप कहोगे सर आपके थी क्या, तो मेरे तो थी नहीं, आप बना सकते हो, ठीक है। मेरे इसलिए नहीं थी कि बताऊंगा नहीं। हाँ, ये जो जीएफ है ना, ये बहुत जरूरी है। इस जीएफ का मतलब है जी कारक, और ये जिस चीज जो है ना, ये एस कारक। यह अर्जित है ठोस बुद्धि, यह अर्जित हुआ, याद रखना, ठीक है ना। तो ठोस को मतलब समझो ना थे, ठोस अपा कोई के ग्रह गया, कोई कहते कि भाई थे तरल लोग आग ठोस लोगा। ठोस को मतलब है आग लो बाजरा की रोटी 4 दी ले भाई खाओ लो, और खाया बाद में बाजरा की रोटी नींद दिया और क्यों को नहीं आवे। और तरल में कहते साहब मैं तो जूस ले शो, तो मतलब वो इंटेलिजेंस जो काम है।
जब एग्जाम की तैयारी करो तो हमेशा जीएफ लेनी, जीएफ मतलब तरल लेना चाहिए, ठीक है ना। जीएफ को मतलब को नहीं कि आज ही टारगेट बना लो कि जीएफ होनी चाहिए, या कोई जरूरी को नहीं याद रखना। कई बार क्या होता है कि सक्सेस के लिए मोटिवेट कर देती हैं जीएफ। जीएफ अच्छी हो तो, जो चैलेंज कर दे कि मैं देख तेरे से बातचीत करूंगी जब तू तेरी लाइफ में कुछ बन जागो, और वो मोटिवेशन वो काम कर जा कि तुम्हारे मन में उसके लिए ललक है, तो भाई तुम उसके लिए कुछ भी प्राप्त कर जाओगे। फिर वो लड़का पागल हो जाए, अब वो पढ़ाई करेगा। तो कई बार जीएफ सफलता का साधन बन जाते हैं। तो जीएफ वास्तव में बहुत अच्छी होती है। इस बुद्धि का जो मतलब है यहाँ पे वो बता रहा हूँ मैं, उस जीएफ की बात नहीं कर रहा। जो जीव कारक होता है वो जिंदगी में सफल बनाता है आपको, ठीक है, क्योंकि ये आपको तार्किक बनाता है, समस्या समाधान, एडजस्टमेंट, अनुकूलनशीलता। तो जीएफ को तरल बुद्धि यानी जो जन्मजात है, तो जीएफ का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया था, जन्मजात बुद्धि। और एस का मतलब क्या लिया गया यहाँ पे, अर्जित बुद्धि, ठीक है। ये एस के समान है, और वो चीक समान, जनरल फ्लूइड और जनरल क्रिस्टल, समझ में आ गया, केटल हॉर्न। त्रिलोक जी, मैंने कहा था ना कि नई वाली किताब लेना यार अब, ये डुप्लीकेट कॉपी आने के चक्कर में ही तो नई चेंज की। जीएफ क्यों नहीं थी सर जी, बता दो। पूजा इतना इंटरेस्ट मत ले, बावड़ी, बोड़ी बहुत है तुम। इलिए ही कि कोने की मेरो स्टैंडर्ड को नहीं हो, अरे छोरन स्टैंडर्ड चे लड़कियन, ठीक है ना। माने रंग को रुतबाड़ो आदमी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ मतलब फट्यू हाल हो, मतलब एक सेट होया अगर तो भी कि माने बटन टूटे वाला हाथ था, ठीक है, अंदर डालने को नहीं आता, ठीक है। और यहीं रहतो मतलब स्टेटस को नहीं हो ना आदमी को, बहुत फर्क पड़ाई को। पहली जो इफेक्ट हुआ ना आदमी को, बाह्य इफेक्ट हुआ है, पहला इफेक्ट। आपा कोई भी आदमी देखा और देखता ही पहला इफेक्ट, यार पर्सनालिटी बड़ी गजब की है, ठीक है ना। इफेक्ट फर्स्ट होता है, और दूसरा इफेक्ट होता है बाद में, इंसान का बाहरी रूप से नहीं है। कई बार थे देखो ना कि कया कई कालिया सा हुए, अजीब सा हुए, शक्ल में 12 बज रहे हैं, और बाके साके कया के साके लड़की या कई लड़क मतलब कई बहुत सुंदर लड़के होते हैं उनके साथ, तो अपने को लगता है यार ये कैसे हुआ होगा। वो होता है एक लंबे समय बाद रहते हैं ना, तो अपन आदमी के विचारों से प्रभावित हो जाता है, यार ये आदमी बहुत गजब का है। चाहे भगवान की शक्ल में 12 ही बजाए हुए हैं, लेकिन आदमी गजब। वो बाद की प्रक्रिया है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन आपकी, पहला बाह्य इफेक्ट होता है इंसान पे। आपने किसी को पहली बार देखा और आपको टच कर गया, पर्सनालिटी गजब है। जबकि रियल में हो सकता है वो आदमी अच्छा नहीं हो। वो जो सेकंड वाला होता है ना, इसलिए आप कई बार कहते हो ना कि देखो भगवान जोड़ियां बना के बेचता है, तो वो जो होता है ना कि एकदम से ही हेयर भी के साथ मतलब अलग है, तो वो आप हाँ वो समझ का ये अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, क्या हो सकती है वो, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसको विचार बहुत पसंद आ जाते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो पूजा बेहोश हो जाएगी, अरे पूजा बेहोश नहीं होगी। पूजा तो सोच रही कि सर की तो, सर तो स्मार्ट से भी हैं, सर की पर्सनैलिटी भी है, सर तो बाल वाल भी सर के एकदम से बढ़िया से हैं, ठीक है ना। तो सर ने ऐसा क्यों नहीं सोचा, सर ने इसलिए नहीं सोचा कि सर की लाइफ में उस समय चीज़ें बहुत, ये चीज़ें उस समय तक दिखती भी नहीं थी, और उस समय चीज़ें थी भी नहीं। और उस समय यदि इच्छाएं सबकी होती हैं, बट सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि कहीं कोई नज़र पड़े ही नहीं, तो फिर आदमी की संभावनाएं वहां पे खत्म हो जाती हैं। उस समय किसी की नजर ही नहीं पड़ी, हमने तो कोशिश की होगी नजर मिलाने की, बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना। तभी सक्सेस हो आज, ऐसा नहीं है पूजा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा सक्सेस का रीजन ये था कि उस समय जीएफ नहीं थी इसलिए सक्सेसफुल हूँ। हो सकता है कि जीएफ होने से क्या पता जल्दी सक्सेस मिल जाती, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट हर चीज जो होती है ना, भगवान जो चीजें लिखता है ना वो अच्छा लिखता है, मैं तो ये मानता हूँ। लाइफ में जो चीज होती है ना वो बढ़िया होती है, इसलिए लाइफ में जो चीज हो रही है ना उसको ये मान लेना चाहिए जो अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। ज्यादा उस पर सोचना नहीं चाहिए। ओके, हो गया ये। धारा प्रवाह सिद्धांत, एक एबीसी सिद्धांत आता है, एबीसी। ये मैंने कल चर्चा कर ली थी। एबीसी मतलब हेब ने दिया था, किसने दिया था, हेब ने। ए मतलब जन्मजात बुद्धि, बी जो होती है वो जन्मजात वंशानुक्रम। देख लो तो। मैं कह रहा था कि उसमें दिक्कत नहीं है क्या, अपन कुछ लिया नहीं, अपन लीगली नहीं दिखा सकते उन चीजों को। हाँ तो कर देना, कोई भी साइन कर दे, मेरे क्यों करवाए फिर, किसी के भी करवा दे। अरे
कुछ भी कर दो ना उसमें, आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जाओ, क्लास ले रहा हूँ। ये हो गया। GFGC, केटल हॉर्न 63। ओके। मतलब मैंने ये देखा कि मेरे पढ़ाने से ज़्यादा तुम लोगों को इंटरेस्ट इन चीज़ों में आता है। सर आपको कोई पसंद तो थी क्या, तो बता दीजिए। अरे मेरे को पसंद थी कि नहीं थी, सर उससे क्या फर्क पड़ता है। आप लोग तो इन चीज़ों पे ध्यान क्यों देते हो। सर आपसे बात करके मानो ऐसा लगता है गंगा नहाए हो। अरे मैं तभी तो कहता हूँ ना, मेरे जैसा आदमी मिलेगा नहीं आपको इस धरती के किसी कोने में। हम्म, हम्म। हाँ लिखो लो, लिख लिया ना। धारा प्रवाह सिद्धांत, केटल हॉर्न 63 हो गया। ABC हेब ने दिया है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि कार्य के सिद्धांतों में अंतिम रूप से जो सिद्धांत आता है वो आता है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। क्या आता है? गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं गुरुजी मजे नहीं लेता रहा, मैं सच्चाई बोलता हूँ बस। बहुबुद्धि। अभी पूजा ये थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है बस, और कुछ नहीं है। ये भावुक हो जाती हैं। उनको लगता है कि सर, क्या सर, आप भी ना। पिंकू प्रजापत करिए गुड मॉर्निंग, देख लो ये असर होता है। ये असर होता है, मैं तभी ऐसी बातें नहीं करता। मतलब ऐसी बातें की करते ही मतलब आदों की हो जाता है। गुड नाइट होने वाली है, सर गुड मॉर्निंग, मतलब आदमी इतना रोमांटिक कैसे फील कर सकता है मेरी बातों से, कि उसको गुड इवनिंग गुड नाइट की जगह गुड मॉर्निंग दिखने लग जाए। पिंकू बेटा जिंदगी में बहुत उन्नति करोगी, बहुत गुड, वेरी गुड, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीप्लाई इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर। 1983 में दिया था, ग्रेड थर्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 83 में दिया था, इसकी किताब का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड, 1983। शुरुआत में इन्होंने 7 प्रकार बताए थे। फिर 1998 में 8वां प्रकार बताया, और वर्ष 2000 में 9वां प्रकार जोड़ दिया गया। 2000 में क्या जोड़ रहा है? 9वां प्रकार जोड़ दिया, ठीक है। और इसने जी कारक का विरोध किया है कि कोई जी कारक नहीं होता, ठीक है ना। सभी कारक सफलता में योगदान देते हैं, सभी कारक योगदान देते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम निर्माण में सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण में सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, ये बेसिक बात है। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत था 1983 में, मल्टीप्लाई इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत। किताब का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक है। और इसने शुरुआत में 7 प्रकार बताए थे, 98 में 8 प्रकार बताए, और 2000 में 9वां प्रकार बताया। शुरुआत में कितने? 7, 98 में 8, ठीक है। और 2000 में 9वां प्रकार बताया। और ये कहता है कि बुद्धि में कोई जी कारक नहीं होता, ये भी जी कारक का विरोध करता है। ये कहता है सभी कारक सफलता में योगदान देते हैं। और इस सिद्धांत का प्रयोग अपन पाठ्यक्रम निर्माण में करते हैं। किसमें करते हैं? पाठ्यक्रम निर्माण में, ठीक है। तो ये देख लिया, हार्वर्ड गार्डनर 1983, जी कारक का विरोध, सभी कारक सफलता में योगदान, पाठ्यक्रम निर्माण में। किताब का नाम एग्जाम में आया हुआ है, सिद्धांत का नाम एग्जाम में आया हुआ है, बहुबुद्धि सिद्धांत, विविध बुद्धि सिद्धांत, ऐसे भी बोल सकता है। विविध बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो विविध मल्टीप्लाई इंटेलिजेंस सिद्धांत भी इसने दिया है, बहुबुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर ने। 1998 में 8वां प्रकार, वर्ष 2000 में 9वां प्रकार। किताब का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। सेकंड ग्रेड में रीट अनिवार्य नहीं होगी। सर मैडम की पूछ रही है दीक्षित, कौन सी दीक्षित पूछ रही है, क्या पूछ रही है मैडम की? अरे गरिमा बेटा बताइए ना, ओरिजिनल किताब या किताब लेनी है ओरिजिनल। और इसके अंतर्गत मोहर और सीरियल क्रमांक देख लेना। सीरियल क्रमांक मिलेंगे 50,000 प्लस, ठीक है ना। ये अपने साथ वालों को ही बताना, यही किताब लेनी है। ओके। अब इसके जो 9 प्रकार हैं वो आपको याद करने हैं, कौन सा प्रकार है और उसमें किस, उसका संबंध किससे है। तो ये 9 प्रकार याद रखने से बहुत प्रश्न आया है, ठीक है। पहला प्रकार इसने बताया है कि तार्किक या गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि, ठीक है। अब तार्किक गणितीय बुद्धि का मतलब लॉजिकल। ये वो लोग हैं जिनमें समस्या समाधान, समस्या समाधान, ठीक है। आलोचनात्मक सोच, अमूर्त चिंतन, ये जिनमें योग्यताएं पाई जाती हैं उनमें तार्किक और गणितीय बुद्धि होती है, ठीक है। जैसे वैज्ञानिक है, साइंटिफिक आ गया,
गणितज्ञ आ गया, ठीक है। आपका अभियंता आ गया, इंजीनियर आ गया, अभियंता। लेखाकार आ गया, ठीक है। ये स्पेशली जो हैं वो आ जाएंगे, दार्शनिक वगैरह भी इसमें आ जाएंगे। तो तार्किक गणितीय बुद्धि वो बुद्धि होती है जिसमें समस्या समाधान, आलोचनात्मक, अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। वैज्ञानिक वगैरह, साइंटिस्ट वगैरह, गणितज्ञ, अभियंता, इंजीनियर, ठीक है, लेखाकार, अकाउंटेंट, अर्थशास्त्री, ये सब जो लोग होते हैं वो किस में आते हैं? ये सब जो आते हैं वो तार्किक और गणितीय बुद्धि में आते हैं। तो आप देखते समझ जाओगे कि तार्किक गणितीय बुद्धि क्या होती है, ठीक है ना। सागर उपाध्याय, पिंकू लड़का है लड़की, ये भी हरलोक की तरह है। हाँ ये भी सही कह रहा है। आधा को तो नाम को घूम रहो, ये भी समस्या है। ए नाम ही तो क्या ले डूबे बेचारा, ए छोरा हुआ ना, ए भोला हुआ है। ए क्योंकि अब लड़कियां जो आईडी बनाती हैं ना, मतलब वो कई बार, या लड़की जो आईडी बनाती हैं वो कई जो है वो पुरुषों ने लड़कियों की मेल आईडी बना रखी है अपनी पत्नी के नाम से। अब मान लो बाग को टाबर भी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो तो भी कुछ भी नाम लिखे आ रहे हो। तो लड़का ना और कोई ज्यादा मतलब को नहीं है, लड़का एक ऐसा परजीव है जो नाम देख के ही भावुक हो जाता है। और बाद में पता चलता है कि वो नहीं थी, वो उनके पतिदेव हैं। तब पता चलता है कि यार ये चीजें भी ऐसी होती हैं। तो नाम में खैर वैसे कुछ पता नहीं चलता, यहाँ तो अपना एक अंदाज लगा देते हैं कि पिंकू लड़की है। अब पिंकू थोड़ी देर में स्पष्टीकरण देते कि गुरुजी मैं लड़की ही हूँ, पर जरूरी नहीं लड़की है वो, ठीक है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, अभियंता, लेखाकार, अर्थशास्त्री, समस्या समाधान, आलोचनात्मक, अमूर्त चिंतन की योग्यता। दूसरी बुद्धि होती है भाषा है, शाब्दिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, लिंग्विस्टिक। भाषात्मक बुद्धि का मतलब क्या है? जिनमें शब्दों को समझने और अनुवाद करने की योग्यता है। शब्दों को समझने, समझने, अनुवाद, व्याख्या, समझने, अनुवाद और व्याख्या करने की योग्यता होती है। जैसे व्याख्याता, लेक्चरर, ठीक है। साहित्यकार, साहित्यकार, गीतकार, क्योंकि लिखते हैं ना ये। वकील, वकील, ठीक है। लेखक, ये सब किस में आ जाएंगे? भाषात्मक में आ जाएंगे। जो शब्दों को समझते हैं, अनुवाद करते हैं, व्याख्या करते हैं। व्याख्याता, साहित्यकार, गीतकार, वकील, लेखक, ठीक है। ये सब किस में आ जाएंगे? भाषात्मक बुद्धि में। तीसरी होती है संगीतात्मक, म्यूजिकल। संगीतात्मक में इतना याद रखना, जिसका संबंध लय, तान और गान, लय, तान और गान से होता है। जितने भी वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं, वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं, और जितने भी गायकार होते हैं, ठीक है ना, वो सब किस में आते हैं? वो संगीतात्मक में आते हैं। तो जिनका संबंध लय, तान और गान से होता है वो सब संगीतात्मक है, वाद्य यंत्र और गायक। चौथा प्रकार बताया इसने, स्थानिक, स्पाइटियल। स्पाइटियल बुद्धि वो होती है जिसमें मानसिक प्रतिबिंब बनाने की योग्यता होती है। मानसिक प्रतिबिंब, या जो काल्पनिक चित्रण करते हैं, कल्पना प्रधान, ये होती है स्थानिक। जितने भी मूर्तिकार होते हैं, मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार, पायलट, क्योंकि दिशा ज्ञान की जरूरत पड़ती है ना। स्थानिक, मूर्तिकार, चित्रकार, दिशा संबंधी ज्ञान होता है इनमें। चित्रकार, वास्तुकार, पायलट, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी, चेस के खिलाड़ी, है? ये सब इसमें आ जाएंगे। मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार, पायलट, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब स्पाइटियल में आते हैं, स्थानिक बुद्धि में आते हैं, ठीक है। सर आज तो हैंडसम लग रहे हो आप त्रिलोक जी, क्या बात है। त्रिलोक नागर, तू ये बता दे, तू लड़की है कि लड़का, पहले तो ये बता। सागर भरतपुर कुमेर से पावर बैंक, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना ये? स्थानिक बुद्धि, स्पाइटियल। मूर्तिकार जो मतलब मानसिक प्रतिबिंब बनाते हैं और उनको किसी चीज के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार, पायलट, ठीक है, जो सर्जन लोग होते हैं, सर्जनात्मक लोग, वो सब स्थानिक में आते हैं। चेस के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, पायलट जितने भी होते हैं वो सब इसमें आते हैं, याद रखना।
बुक्स पे सीरीज नंबर पूनम सही है, ये ब्लैक वाली है ना आपके पास, ये है ना बुक, फिर सही है। 50,000 प्लस सीरियल क्रमांक और ये पूनम शर्मा बता क्या सुनना है। स्थानिक हो गया स्पैटियल। उसके बाद 5 नंबर पे आता है शारीरिक गति बुद्धि। ये वैसे आप लोगों का सबका पढ़ा हुआ है इसलिए ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा। शारीरिक गति, जिनके शरीर में लचीलापन होता है, जिनके शरीर में क्या होता है लचीलापन, जिनके शरीर में क्या होता है लचीलापन, जैसे जितने भी खिलाड़ी प्लेयर्स होते हैं ना वो सब इसमें आते हैं शारीरिक गति। खिलाड़ी, ठीक है, नर्तक या नर्तकी, ठीक है, और पुलिस अधिकारियों को भी इसमें माना गया, पुलिस अधिकारी जो भी हैं, ठीक है। तो खिलाड़ी, नर्तक, पुलिस अधिकारी, जिम्नास्टिक वगैरह ये सब इसमें फिजिकल में आते हैं। एक शब्द और भी याद रखना, शल्य चिकित्सक जो होता है ना, शल्य चिकित्सक, ये सीटेट में कई बार आया हुआ। शल्य चिकित्सक को भी शारीरिक गति में माना गया है, जिनके शरीर में लचीलापन होता है, ठीक है ना। प्लेयर्स, डांसर सब इसमें आ जाएंगे। 6 नंबर पे होता है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। व्यक्तिगत आत्मन, व्यक्तिगत आत्मन कौन है? व्यक्तिगत आत्मन कौन है? जो मतलब अपने आप से, इंट्रापर्सनल, इंट्रा आएगा याद रखना, ठीक है ना। इंट्रा आ गया वहां व्यक्तिगत आत्मन, खुद को जानना है, ठीक है ना। क्या आएगा इंट्रा, जहां भी आएगा ना इंट्रा पर्सनल, वो क्या है व्यक्तिगत आत्मन, ठीक है। स्वयं को जानना, जैसे अ, एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो संत महात्मा वगैरह इनमें लोगों में पाई जाती है। योगी, संत महात्मा, योगी, ये सब इसमें आते हैं जो अपने आप को जान लेता है। एक आता है व्यक्तिगत अन्य, व्यक्तिगत अन्य जो दूसरों को जान लेता है, जैसे मैं आप लोगों के इमोशन समझ जाता हूं, इंटरपर्सनल, ठीक है ना। इंटरपर्सनल जो दूसरों को जान लेता है। साइकोलॉजिस्ट आता है, मनोवैज्ञानिक। दुकानदार आएगा इसमें, दुकानदार को पता चल जाएगा। राजनेता इसमें आएगा, मनोवैज्ञानिक आएगा, मनोचिकित्सक आएगा, साइकोलॉजिस्ट जो भी होते हैं वो सब इसमें आते हैं, ठीक है ना। दुकानदार, डॉक्टर इसमें आएगा, ठीक है। तो जो दूसरों को भावों को समझ लेता है, जैसे मैं आप लोगों के भाव समझ लेता हूँ। गुरुजी एक आपकी बुराई कर रहा था स्प्रिंग बोर्ड का छोरा, तो मैंने कुत्तावा बना दिया कि मेरे गुरु के खिलाफ इलाज बोल रहा हूँ। चलो बढ़िया किया यार। वैसे आलोचनाएं उसी की होती हैं जिनमें कुछ दम होता है, वरना तो लोग जानते ही नहीं। व्यक्तिगत अन्य, इंटरपर्सनल, दुकानदार, राजनेता, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, ये सब जो हैं वो व्यक्तिगत अन्य में आएंगे। इंटरपर्सनल याद रखना। पूनम शर्मा व्हाइट कवर में तो आई नहीं है 50,000 प्लस। व्हाइट कवर में तो 50,000 के बाद कोई किताब होनी नहीं चाहिए, कोई किताब हो ही नहीं सकती 50,000 में। कहां से लिए आपने? डुप्लीकेट लिए 100%। साइकोलॉजी के कोर्स में तेसरी साइको की फ्री रहेगी। व्यक्तिगत अन्य दूसरों की भावनाओं को समझना, दुकानदार, राजनेता, व्यापारी सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये 6 प्रकार हो गए। सात, 6 हो गए ना, 7 हो गए, 5, 6, 7, हाँ। 8वां प्रकार है प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरल इंटेलिजेंस, जो प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे इसमें किसान आता है, स्पेशली किसान, ठीक है। शिकारी इसमें आता है क्योंकि ये प्रकृति के प्रति सेंसिटिव होता है। पर्यटक इसमें आता है, पर्यटक इसमें आता है। वनस्पति विज्ञानी इसमें आता है, वनस्पति विज्ञानी। किसान, शिकारी, पर्यटक, वनस्पति विज्ञानी। मौसम विज्ञानी इसमें आता है, मौसम विज्ञानी इसमें आता है। भूगोलवेता इसमें आता है। क्या आता है? भूगोलवेता इसमें आता है। किसान, शिकारी, पर्यटक, वनस्पति विज्ञान, मौसम विज्ञानी और भूगोलवेता, ये सब किस में आते हैं? प्राकृतिक बुद्धि में। पूनम शर्मा क्या करिए, लक्ष्मणगढ़ क्या बोल रही है? तो टीचर कौन से में आएगा? टीचर उसमें आ जाएगा। टीचर वैसे इसी में आता है, व्यक्तिगत अन्य में। टीचर भी दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है, शिक्षक को इसमें मानेंगे अपन। प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है। और अंतिम, ये 8 तो सभी को याद रखना है। अंतिम बुद्धि अस्तित्ववादी, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी देख लेना। अस्तित्ववादी मतलब जीवन के रहस्यों की खोज करने वाले, रहस्यों की खोज करने वाले, ठीक है ना। इसमें स्पेशली तत्व विज्ञानी आते हैं। कौन आते हैं? तत्व विज्ञानी। ये अस्तित्व, इस पे वैसे आज तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। अस्तित्ववादी बुद्धि क्या है? जीवन के रहस्यों को खोज करने वाले।
हाँ, इसमें कुछ चेंज किया है। कुछ एक तो हिंदी की मिस्टेक्स जो शैक्षिक परिदृश्य, साइकोलॉजी में तो कोई मिस्टेक आती नहीं है ना, साइकोलॉजी तो अपना सब्जेक्ट है। अब शैक्षिक परिदृश्य में क्या किया अपन ने कि कुछ टीचर्स पे अपन ने बिलीव कर लिया और उनके मैटर को अपने लिया, कुछ मैटर मैंने भी तैयार किया, बट उनका जो मैटर हमने लिया ना उसमें कुछ हिंदी की मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आ गई, तो इसलिए हमने इस किताब में कंप्लीटली करेक्शन किए हैं। मैं कल पीडीएफ डाल दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम वगैरह पे भी, जिन बच्चों ने पुरानी किताब ली थी, तो वो उसमें इंप्रूव कर लेंगे, सुधार कर लेंगे जो गलतियां रही हैं। शैक्षिक परिदृश्य में गलतियां रही हैं 2-3 चैप्टर में, बाकी साइकोलॉजी में कहीं कोई गलती नहीं है, कंप्लीटली सही है वो। ओके, तो आज की ये क्लास अपनी कार्य के सिद्धांत पूरे हो गए हैं। कल के सिद्धांत में अपन इसके प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत प्लस बुद्धि के मापन की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कल अपन चर्चा करेंगे बुद्धि के मापन पे। कृषि वैज्ञानिक इसी में आ जाएगा, प्राकृतिक में, कृषि वैज्ञानिक प्राकृतिक में आ जाएगा।